6 माह तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। चारधाम यात्रा व आपदा सीजन के चलते प्रदेश में एस्मा लागू किया गया है। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो आपको बताते चले कि धामी सरकार का दरअसल ये बड़ा फैसला, जिसमें उत्तराखंड में कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे। अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड शासन ने दरअसल अधिसूचना जारी की है, जिसमें मानसूनी सीजन चारधाम यात्रा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो चारधाम यात्रा के मद्देनजर आपको बताएं कि यह अहम फैसला धामी सरकार की तरफ से लिया गया, जिसमें प्रदेश में एस्मा लगा दी गई। यानी कि अब जो कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे थे, अब उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। अगले 6 महीने तक प्रदर्शन पर, हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। तो चारधाम यात्रा के मद्देनजर आपको बताते चले कि ये फैसला लिया गया है। दरअसल काम बाधित ना हो और चीजें अव्यवस्थित ना हो, इसको लेकर धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक, और ऐसे में जो प्रदर्शन होंगे, जो हड़ताल होगा, जो हंगामे होगा, जाहिर तौर पर जो ये है शासन के कामों को प्रभावित करेगी। और इसीलिए दरअसल आपको बताते चले कि इन तमाम मसलों को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला धामी सरकार ने लिया है, जिसमें उत्तराखंड में अब कर्मचारी जो है वो हड़ताल नहीं कर पाएंगे। अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। तो चारधाम यात्रा के मद्देनजर हालांकि ये बड़ा फैसला बताया जा रहा है, लेकिन आपको बताते चलें कि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के कई अलग अलग जिलों से जो है हड़ताल की तस्वीरें अक्सर सामने आती रही हैं, और इसी कड़ी में काम प्रभावित ना हो, शासन प्रशासन जो है वो परेशान ना हो, और चारधाम यात्रा पर इसका जो है प्रभाव ना पड़ सके, इसको देखते हुए दरअसल प्रदेश में आपको बताते चले कि एस्मा लगा दी गई है, जिसमें चारधाम यात्रा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। और यानी कि आने वाले जो 6 महीने होंगे, इस आगामी समय में प्रदेश में किसी भी जिले में कोई भी कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, हड़ताल नहीं कर सकेगा। उत्तराखंड शासन की तरफ से ये अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। देखिए, चारधाम यात्रा कह सकते हैं कि बहाना हो, क्योंकि दरअसल ये जो समय है बेहद ज़्यादा क्रूशियल समय चल रहा है बीजेपी के लिए, तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए भी, और ऐसे में जाहिर तौर पर किसी भी तरीके से हड़ताल के जरिए माहौल ना बिगड़े, हड़ताल के जरिए जो है चीज़ें प्रभावित ना हो, कह सकते हैं कि इसके मद्देनज़र भी ये बड़ा फैसला धामी सरकार ले रही है, क्योंकि जो तमाम दिग्गज बड़े नेता, प्रदेश के आला अधिकारी हैं, उनका जो फोकस है लोकसभा की 5 सीटों पर है कि किस तरीके से इन 5 सीटों पर एक बेहतर प्रभाव जो है भारतीय जनता पार्टी अपना डाल सके, ताकि जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कोई बाधा ना आए। हालांकि चारधाम यात्रा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन इसका फायदा जाहिर तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव में भी पड़ने वाला है। तो चारधाम यात्रा के मद्देनजर आपको बताएं कि धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। चलिए, और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा फोन लाइन पर जुड़ गए। उपेंद्र, चारधाम यात्रा के मद्देनजर हालांकि ये फैसला लिया गया है, लेकिन इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं? देखिए, ये बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लिया गया है कि आगामी 6 माह तक जो है कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है वो हड़ताल नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर एस्मा जो है वो लगाया गया है। साफ तौर पे देखा जा रहा है कि अभी जिस प्रकार से जो चारधाम यात्रा चल रही है, क्योंकि अभी चारधाम यात्रा का पीक सीजन भी है, और साथ ही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अन्य कई कार्य जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों पर हड़ताल पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है वो रोक लगाई गई है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अब बरसात का सीजन आने वाला है। ऐसे में जब चारधाम यात्रा जब चलती है तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर भूस्खलन की स्थिति जो है वो ज्यादातर देखने को मिलती है, और कई सारी दुर्घटनाएं भी भूस्खलन के चलते जो है वो देखी जाती है। और ऐसे समय पर जब कर्मचारी हड़ताल पर रहते हैं तो काम में काफी व्यवधान जो है वो देखने को मिलता है, और कई बार ये देखा गया है कि कर्मचारी जब हड़ताल पर रहते हैं तो कई सारी दिक्कतें भी सामने आती है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है ये बड़ा निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर अगर देखा जाए
तो जो नगर निगम के कर्मचारी हों या अन्य वन विभाग के कर्मचारी हों, क्योंकि अभी जिस प्रकार से जो फायर सीजन चल रहा है और वनों में जंगलों में जो है आग जिस प्रकार से लग रही है, ऐसे में अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो वनों पर आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है और कई हेक्टेयर जंगल जो है वो जलकर खाक हो जाते हैं। ऐसे में उन कर्मचारियों को लेकर भी नसीहत जो है वो दी जाती है। हालांकि ये जरूर है कि जब फायर सीजन शुरू होता है तो वन विभाग के कर्मचारियों को पहले ही नसीहत दी जाती है कि कोई भी कर्मचारी जो है फायर सीजन तक जो है वो छुट्टी पर या हड़ताल पर जो है वो नहीं जा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी कई कारण ये रहते हैं कि कर्मचारी जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए ऐसे समय को ज्यादातर चुनते हैं कि जब सरकार को ज्यादातर जरूरत जो है कर्मचारियों की होती है, तो ऐसे समय को ज्यादातर चुनती है और वहां पर हड़ताल का मौका ढूंढती है। चलिए, बिल्कुल ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर बाधाएं इस पर ना हो, इसका विशेष ध्यान में रखते हुए एस्मा लगा दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।